I spent 3 years waiting to feel ready. रेडी वो करने के लिए जो मैं सच में करना चाहती थी। रेडी अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए। रेडी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। रेडी वो लाइफ बिल्ड करने के लिए जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। ऑलमोस्ट 3 years। और आपको पता है क्या हुआ जब मुझे लगा कि अब मैं फाइनली रेडी हूं? कुछ नहीं, क्योंकि रेडीनेस कोई फीलिंग नहीं है। ये एक झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि हम कंफर्टेबल रहें, सेफ जोन में रहें, ऐसा लगे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। 3 years, I will never get those back. And here is what waiting to feel ready actually looked like for me. मेरे पास एक आइडिया था जिसको मैं बिल्ड करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं इसको तब स्टार्ट करूंगी जब मुझे इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगा। मैं तब करूंगी जब मेरे पास पूरा टाइम होगा, क्योंकि मैं इसको हाफ माइंडेडली नहीं करना चाहती हूँ। मैं तब करूंगी जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जब मैं फुल कॉन्फिडेंट फील करूंगी कि अब मैं इसको पूरे मन से, पूरे दिल से कर सकती हूँ। तब मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, प्लान करना शुरू किया, अपने हस्बैंड को बताया, उससे रिलेटेड चीजें खरीदी, वो सब कुछ किया, लेकिन स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि स्टार्ट करने का ये मतलब था कि मैं फेल हो सकती थी। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो शायद वो कम हो जाता। पर जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था तब तक तो मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं परफेक्ट थी, मैं रिस्पॉन्सिबल थी। और वो आइडिया, वो तो बस एक प्लान था। सो हियर इज व्हाट आई फिगर्ड आउट, एंड वंस आई अंडरस्टूड दिस, इट स्टेड विथ मी। रेडीनेस कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, ये एक रिजल्ट होता है। यू डू नॉट फील रेडी, देन यू स्टार्ट। You start, and then by doing that, you become ready. The confidence, the clarity, the competence, none of it comes before the action. अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो ये सारी चीजें कुछ भी एक्शन से पहले नहीं आती। It all comes from the action. आपके पास आज जो भी स्किल है, जो भी स्किल है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप उसके बारे में सोचिए। क्या वो तब आया जब आपको लगा कि अब मैं फाइनली रेडी हूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं? वो तब आया जब आप कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, लेजी फील कर रहे थे, तब भी आपने उसको स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया, और फिर धीरे धीरे करते करते फिर वो आपको नेचुरल लगने लगा। रिलेशनशिप भी ऐसे ही काम करता है, शेप में आना भी ऐसे ही काम करता है। कोई बिजनेस बिल्ड करना भी ऐसे ही काम करता है। यू आर नेवर गोइंग टू फील रेडी, दैट वॉज नॉट द डील। द डील वॉज टू स्टार्ट एनीवे। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्या होता है जब आप रेडी फील करने का वेट करते हैं। हर दिन जब आप रेडी फील होने का वेट करते हैं, आप जहां हैं और आपको जहां जाना है उसका गैप बढ़ता जाता है। गैप जितना ज्यादा बढ़ता है, स्टार्टिंग उतना ज्यादा आसान नहीं और मुश्किल लगने लगता है। और जब स्टार्टिंग मुश्किल लगता है तब आप और वेट करते हैं। जितना ज्यादा वेट, उतना ज्यादा स्टार्टिंग इंटिमिडेटिंग लगने लगता है। Because waiting does not make the starting easier. It makes it harder every single day. And here is the part nobody talks about. आपका वो वर्जन जो प्लान करता है, प्रिपेयर करता है, ऑलमोस्ट स्टार्ट करता है, वो वर्जन हर दिन और ज्यादा कंफर्टेबल होता जाता है, हर दिन और ज्यादा रिलैक्स्ड होता जाता है, स्टार्ट नहीं करने की हैबिट में और ज्यादा सेट हो जाता है।
और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि मे बी आई वॉज नेवर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. I was actually practicing giving up just very quietly. So, what does starting look like when you do not feel ready? It looks like doing the smallest possible version of the thing. Not full plan, not perfect version, just the smallest version. अगर आप शेप में आना चाहते हैं तो पूरे 6 डेज का, पूरे 1 मंथ का प्लान मत बनाइए कि मुझे कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना है. स्टार्टिंग सिर्फ हर दिन 15 मिनट्स वॉक से करिए. आप जहां पे हैं वहीं पे कुछ स्क्वाट्स करके करिए. अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस समय का वेट मत करिए कि जब मेरे पास पूरे इक्विपमेंट्स होंगे, बढ़िया कैमरा होगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा. फिलहाल आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उसको यूज करके वीडियो बनाना शुरू करिए. अगर आपको स्किल अपग्रेड करना है तो ये मत देखिए कि मुझे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, यू नो, सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे. बस स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस को देखना चालू करिए पूरे मन से. क्योंकि आपको पता है जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो डर, वो इनहिबिशन, वो स्पेल, वो ब्रेक हो जाता है. आपके ब्रेन को ये प्रूफ मिल जाता है कि ये काम तो मैं कर सकता हूं. आपका ब्रेन उस काम से थोड़ा फिमिलियर हो जाता है, और जब ब्रेन फिमिलियर हो जाता है तब उसके लिए ये काम आसान हो जाता है. आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग बिफोर यू गो. वो कौन सा काम है जिसको करने के लिए आप रेडी फील करने का वेट कर रहे हैं? 10 चीजें नहीं, सिर्फ एक काम. वो काम जो कि बार बार आपके दिमाग में आता है कि मुझे ये करना है. वो काम जिसको स्टार्ट करने के लिए आप महीनों से, सालों से वेट कर रहे हैं पर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. मैं चाहती हूं कि आज आप उसके काम का एक छोटा वर्जन करिए. बस स्टार्ट करके देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये बताइए कि आपने वो काम स्टार्ट किया कि नहीं किया. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा रेडी हैं. मैं हूं प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.